फिर से इसको दोहराना दोबारा फिर करते हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, फिर दोहराते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि पंजाब हो गया, सिंध हो गया, गुजरात हो गया, मराठा हो गया, द्राविड़ हो गया, उत्कल बंगा सब हो गया, विंध्य हिमाचल, मगर ये सारा पूर्वोत्तर तो इसमें कहीं है ही नहीं। पूरे जनगण मन में पूर्वोत्तर का नामो निशान नहीं। और वो कहे कि तो हम लोग हैं, यही हैं, इसी देश में हैं, और हम लोग गा रहे हैं उसको। और जितने स्वाभिमान के साथ हम लोग इसको गाते हैं, जिसमें एक बड़ा समुदाय जिसके कई स्टेट्स और जिनके उल्लेख तक नहीं है, उनके अधिकार की तो बात बहुत दूर की बात है, उनका उल्लेख नहीं है उसमें, लेकिन जनगण मन अधिनायक है वो। और ये इसकी समीक्षा करना भी एक तरह से जब अपराध माना जाने लगे, क्योंकि ऐसा लोकतंत्र अगर विकसित किया जाए कि जिसमें किसी चीजों की तो वो भी अपने आप में एक हिंसा का ही स्वरूप है। हिंसा का मतलब सिर्फ एक फिजिकल असॉल्ट ही नहीं है, बल्कि एक मनोवृत्ति का तैयार किया जाना, कि एक मनोवृत्ति में दलित, स्त्री, अल्पसंख्यक, पूर्वोत्तर के लोग और इनमें से कोई आदिवासी, इनमें से कोई भी लोग अगर अपने अधिकार की बात कर दें तो उसके प्रति जो रवैया बनाया जाए, सिर्फ राज्य की दमन का नहीं, समाज के भीतर भी लोगों का जो मानसिकता बने, खास तौर से उनके खिलाफ अगर राज्य का दमन हो तो उसको कोई उसका प्रतिकार न करे, बल्कि उसको स्वीकार करे, क्योंकि ये जनगण मन की हिफाजत के लिए किया गया काम है। इस तरह की मानसिकता बनाया जाना, और ये मानसिकता बनाया जाना ही जिसको हम सब जानते हैं, स्वरूप वर्मा जी उसको बहुत दिनों तक और सारे लोग बताते रहे हैं कि यही फांसीवाद है जो मुसोलिनी ने क्रिएट किया था, कि जो बाह्य चीजें हैं जिससे ये सारी चीजें जो है वो वैध ठहराई जाए। और ये हिंसा जो है, उस हिंसा से जो राज्य की दमन की हिंसा, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जब ये बात ठहराए जाने लगे कि इस चीज के जवाब में वो पहले तो ये स्वीकृत कराते हैं कि अल्पसंख्यक मुसलमान देश में 10-10 बच्चे पैदा कर रहा है, पहले तो इसको स्वीकार करो, जबरदस्ती स्वीकार करो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन स्वीकार कर लो। तो पहले तो इस स्वीकृति का एक वातावरण बनाया जाए। फिर अगर मान लीजिए एक क्षण के लिए कि ये हो रहा है, तो ये हो रहा है, अगर ये गलत हो रहा है तो तुम लोग इस गलती को ठीक ना करो, ये करो, इसके जवाब में 20 पैदा करो, यानी उसके जवाब में भी 20 पैदा करो। इस तरह का एक वातावरण बनाया जाना, यानी इसका मतलब है कि हम इसको इस रूप में ले जाना चाहते हैं कि एक ऐसा माहौल बने कि जवाब देना है। अब जवाब कौन दे रहा, यानी अल्पसंख्यक का जवाब बहुसंख्यक जब देगा, अगर ये तरीका होगा कि हो सकता है अल्पसंख्यकों के भीतर भी बहुत सारी गड़बड़ियां हो पार्टिसिपेशन, तो अल्पसंख्यकों की जो गड़बड़ियां हैं उसका जब भी जवाब देने का तरीका ये अपनाया जाएगा कि बहुसंख्यक उसका उत्तर देंगे। कोई ऐसा समाज नहीं बनाया जाएगा जिसमें अल्पसंख्यक की भागीदारी भी रहे। वो सारा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है कि उनकी स्थिति क्या है। पूरे राज्य के उसमें 2% सारे जॉब्स में, और मिलिट्री और पुलिस तो छोड़ दिए, उसमें तो परसेंटेज बहुत नीचे होगा, लेकिन सारे राज्य के पूरे जॉब्स में 2.5 शायद सच्चर कमेटी बताती है। सोहेल साहब कितना बताती है? 2.5। वो उनकी हिस्सेदारी उसको बढ़ाने के ऊपर चर्चा ना की जाए, लेकिन इसका जवाब दिया जाए। तो जब जवाब देने की बात की जाएगी उसके अंदर ही हिंसा निहित है। और जुडिशरी या मीडिया, इसको मैं समझता हूं कि इसको अगर हम एक स्वायत्त तरीके से उसकी कोई कल्पना करें किसी समाज के अंदर, कि बनाया जरूर हम लोगों ने ये एक संकल्पना के स्तर पर है कि अलग अलग ये स्वायत्त चीजें हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि समाज अगर बनेगा इस तरह के जवाब देने वाला, तो जुडिशरी में जो लोग आएंगे वो क्या कहीं आसमान से उतर करके आएंगे? वो जुडिशरी भी रिस्पॉन्ड करती है जिस तरह के समाज की निर्मिति होती है। तो अगर आप इस तरह के समाज बनने की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप निश्चय ही उसी तरह की जुडिशरी को
और मीडिया का तो खैर उसमें कहना ही क्या कि वो तो जिस तरह से जो कारपोरेट जब जो चाहेगा, अब जैसे ये है कि मोदी से हल्का फुल्का उसका भ्रम जनता का टूटने लगेगा, तो आप निश्चित जानिए अभी साल 2 साल 3 साल के बाद जब टूटने लगेगा तो वही बछेड़ा जिसको अभी कह रहे हैं कि ये ठीक से बात नहीं कर पाता है, इसके अभी दांत नहीं निकले हैं, इसकी जगह किसी दूसरे को ले आओ और बड़ा गड़बड़ है, इसको तो बात करना नहीं आता, तो जिस दिन मीडिया सोचेगा कि अब ये घोड़ा इसके काम का नहीं रहा, वरना याद कीजिए कि वो बूढ़ा घोड़ा आज बता रहे हैं कि इतना लोग ओबामा जिसको बराक बराक कहकर के बुलाते हैं, वही तो ओबामा मनमोहन सिंह ने जब न्यूक्लियर डील की थी तो वहीं की सारी मैगजीन्स जितनी हैं वो सारे के सारे लोग कहते थे कि इससे बड़ा इकोनॉमिस्ट और एक ऐसा इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री, विजनरी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान ने देखा नहीं। जवाहरलाल नेहरू तो पता नहीं कहाँ किस कूड़े में चले गए, इतना विजनरी प्रधानमंत्री जो दुनिया ने नहीं देखा था जो मनमोहन सिंह थे। अब मोदी है, ये बात अलग है कि वो लौट के गए तो अपने ही अंदर के झगड़ों के कारण उनको मजबूरी में, क्योंकि वहाँ भी स्थितियाँ बहुत सारी इस तरह की पैदा हो रही हैं जिसको निपटारा करने के लिए उनको कहना पड़ा कि नहीं हिंदुस्तान में भी थोड़ा बहुत गड़बड़ है, काम नहीं आए उनकी अलग बात है, पोस्टरों को बना करके, और जिसके कारण थोड़ा बहुत उसने भी योगदान कर दिया। जो कल की घटना या जिसको आप परिघटना कह रहे हैं कि जिसमें उसने भी थोड़ा बहुत योगदान कर दिया कि 26 जनवरी को बड़ी परेड कराई, लेकिन वो जनता ने अंततः दूसरी परेड कर दी। खैर